BSK न्यूज़ में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। बसवा कल्याण 5 अक्टूबर को नरसिंह रेड्डी गदले गांव ने बसवा कल्याण के फलाही इदारा मुस्लिम बैतुल माल बसवा कल्याण की जानिब से मुफ्त TET कोचिंग क्लास का आगाज़ करने पर और बैतुल माल के फलाही कामों को सराहते हुए मुस्लिम बैतुल माल के नायब सदर डॉक्टर ज़ियाउद्दीन सगीरुद्दीन बड़े साहब, असलम दानिश सेक्रेटरी मुस्लिम बैतुल माल, असदुल्ला खान जॉइंट सेक्रेटरी मुस्लिम बैतुल माल और TET कोचिंग के तमाम टीचर्स को शॉल और माला पहनाकर इन्हें मुबारकबाद पेश की गई। नरसिंह रेड्डी गदले गांव ने इजलास से मुखातिब होकर कहा कि मुस्लिम बैतुल माल इस इक़दाम की तारीफ़ के काबिल है और पूरे ज़िले भर में इसकी मिसाल नहीं है और ख़ासकर मुस्लिम बैतुल माल से होने वाले कामों की सताइश की गई। मुस्लिम बैतुल माल के ज़रिए साबिक़े में बहुत सारे खिदमात अंजाम दिए जा चुके हैं, मगर नौज़ामदद कमेटी का ये तालीमी इदारा का इक़दाम काबिल तारीफ़ है और इस कोचिंग क्लास में तमाम तलबा व तालिबात को शामिल होने को कहा और TET क्लास का असल मकसद नौजवान को माशी तौर पर मजबूत कराना, मुसाबिक़ाती इम्तिहानात में कामयाब कराना है। इस मौके पर IICA कॉलेज के तलबा व तालिबात मौजूद रहे। इसलिए आए कि यहाँ पर इसमें बैतुल माल जो ट्रस्ट है बसवा कल्याण में, उनके कामकाज को देखकर, उनके नेक कदम को देखकर हमारे कदम यहाँ तक आए। मौके पर मैं हमारे सदर साहब एजाज दातुरी साहब को भी मैं याद करना उचित समझता हूँ। इसी तरह हमारे डॉक्टर ज़ियाउद्दीन वाइस प्रेसिडेंट, इसी तरह MD सगीरुद्दीन वाइस प्रेसिडेंट, इसी तरह शेख असलम दानिश साहब जनरल सेक्रेटरी एंड असदुल्ला खान जॉइंट सेक्रेटरी, जन मोहम्मद अली के ट्रेजरर है और तमाम यहाँ पर मौजूद स्टाफ मेंबर्स इवन द इंफॉर्मेशन टू अपेयरिंग द TET एग्जाम और होने वाले पूरे भावी शिक्षक, एस्पिरेंट में शिक्षक है, डेफिनेटली बनेंगे। मैं सबसे पहले हमारे मुस्लिम बैतुल माल ट्रस्ट को मैं दिल से गहराई से मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये जो ट्रस्ट है बसवा कल्याण में, मैंने देखा हो, सुना हो, कई बार मैंने इस प्रोग्राम में शामिल हुआ हूँ। वे इस ट्रस्ट के माध्यम से गरीबों को खिदमत करना, जो टेलरिंग सेंटर कोचिंग देकर उनको मशीन को ये देना, सहायता देना, ऐसे अनेक कार्य मैंने देखा। ये पहला कदम है जो इल्म के क्षेत्र में जो नया कदम आपने शुरुआत की है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कदम है। आज जरूरी है इल्म की। आपने पढ़ा होगा, मैं भी कुरान पढ़ा हो कन्नड़ माध्यम से, इल्म को बहुत इम्पोर्टेंट दिया गया है। यदि आप किसी महिला को ट्रेनिंग देकर, एक मशीन देकर वो घर संभालने का उनको ये देते हैं, सहायता कर सकते हैं, लेकिन ये जो इल्म दे रहे आप, ये पूरा समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, देश के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, तो बहुत बड़ा कॉन्ट्रिब्यूशन है। आप जो पढ़ा रहे हैं हमारे टीचर्स, कुछ लोग ऑलरेडी सिलेक्टेड है और कुछ लोग ऑलरेडी लिस्ट लगा और उसमें सिलेक्शन हुए ऐसे लोग हैं। वही जो लोग मंजिल तक जाकर पहुंचे हैं, आप लोगों को मंजिल दिखाने का रास्ता बना है। तो पूरा यकीन है आने वाले दिन आप TET एग्जाम में 100% आप एलिजिबल होंगे। 150 मार्क्स में आपको आउट ऑफ 100 मिलेगा, क्योंकि आप जो पढ़ा रहे थे टीचर, वो देखकर मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ही इंटरेस्ट से, अटेंशन से पढ़ रहे हो, क्योंकि आपको धारवाड़ जाना मुश्किल है, घर में परमिशन भी कभी कभी नहीं मिलता, विशेष करके महिलाएं ज्यादा अक्सर है। बहुत बड़ी कामयाबी है। हम रिजर्वेशन की बात करते 50% की बात करते, लेकिन 50 से ज्यादा 70% याद होगा। मैं चाहता हूँ आने वाले कल आप पूरे जो TET एग्जाम में पास हो और पूरे के पूरे टीचर बने। यदि मैं टीचर बनता हूँ, केवल मैं ये क्लासरूम में टीचर बनकर पढ़ा सकता हूँ, आप जो टीचर बनेंगे, आप एक घर का, एक समाज का और एक सोसाइटी का टीचर बनेंगे। इतना बड़ा जिम्मेदारी आप पर है।
कि आप लोगों से मैं विनती करता हूँ, आप पॉजिटिव माइंड रखकर आप एग्जाम अपियर करें। जब मैं भी आपकी तरह कोचिंग लेकर मैं एक टीचर बना हूँ, बाद में लेक्चरर बना हूँ, पॉजिटिव इसलिए कहता हूँ कि आप जब अपियर होने जाते हैं एग्जाम, क्या पोस्ट खुलते हैं, पहले प्रश्न पर हमारा प्रश्न है कि कितने पोस्ट है, आपको तो एक चाहिए, लेकिन आप पहले प्रश्न क्या है, कितने पोस्ट है। यदि पोस्ट 10 है तो जो लोग कहता है कि नहीं होता, पोस्ट तो हमें एक चाहिए, 10 पोस्ट है, लेकिन हमारा नेगेटिव माइंड कहता है कि आपका नहीं होता। जब मैं लेक्चर पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, एक ही पोस्ट था स्टेट में, जनरल पोस्ट। जब अप्लाई करके मैं एग्जाम देने जा रहा था, हमारा एक दोस्त मिला मुझे, सुबह सुबह मैं बस पकड़ रहा था, किधर जा रहे, मैंने पूछा से एग्जाम देने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कितने पोस्ट है, एक पोस्ट है, तो भी जा रहे। भले आदमी मैं उनको बोला कम से कम मुझे विश तो कर, विश कहना तो छोड़कर मुझे नेगेटिव कर रहा है मेरे माइंड में। मैंने उनसे कहा ये टाइम याद रख, जिस दिन पर लिस्ट लगेगा उस लिस्ट में नाम आने के बाद पहला फोन मुझे तेरे को होगा। मैं इसलिए कह रहा कि आपका के अंदर पॉजिटिव होना, जब तक आप अंदर पॉजिटिव नहीं रहता, शैतान अड्डा बनाकर बैठता है नेगेटिव, नहीं होता नहीं होता नहीं होता, होता बोल के बैठेंगे, जरूर होता है। मैं अल्लाह में ऐसे प्रार्थना करूंगा आप पूरे के पूरे ये एग्जाम तो 100% एलिजिबल होंगे, ये मेरी दुआ है। मैं चाहता हूँ, अल्लाह में ऐसे प्रार्थना करता हूँ, दुआ मांगता हूँ आपके लिए कि आने वाले कल जब सीट में अपियर होकर आप टीचर बनेंगे, सबसे खुशी मुझे होगी, क्योंकि आप इस कोचिंग लेकर टीचर बनने जा रहे हो। क्योंकि एक मुस्लिम बैतुल माल संस्था एक पवित्र संस्था है, इस पवित्र संस्था के माध्यम से आपको कोचिंग दिया जा रहा है। मुझे पूरा यकीन है अल्लाह मियां पर कि वो आपको दुआ करेगा, आप पूरे के पूरे टीचर बनेंगे। इन आशा के साथ मुझे ये अच्छे कार्यक्रम में मुझे, क्योंकि तो आप कोई भी अच्छा काम करते मुझे रहा नहीं जाता। ये आप इतना अच्छा काम करें साहब, हमको कोई कोचिंग नहीं था, कोई डायरेक्शन नहीं था, यदि मुझे सही डायरेक्शन मिलता मैं कुछ और होता। जब मैं SSLC पास होकर PUC एडमिशन किया, मुझे आर्ट्स क्या है साइंस क्या है मालूम नहीं था। जब मैं PUC पास होने का मुझे मालूम पड़ा कि साइंस करने से ये होता है, कॉमर्स करने से ये होता है। यदि मुझे कोई डायरेक्शन देता, या तो मैं फेमस इंजीनियर होता, या तो मैं फेमस डॉक्टर होता, या तो मैं फेमस क्रिमिनल लॉयर होता। डायरेक्शन नहीं मिलने की वजह से हम रास्ता भटकते भटकते 40 साल मुझे भटकना पड़ा। आप लोगों ने जो रास्ता दिखा रहे वो अल्लाह मियां का रास्ता, आप जैसा पैगंबर साहब ने राह दिखाने के लिए आए थे, उसी तरह आपको नेक काम कर रहे हैं। रास्ता दिखाने का बहुत बड़ा पवित्र काम है। आप लोगों को मेरे ओर से, दिल के गहरे से, सभी तमाम क्या बोलते हैं डायरेक्टर्स को आज मुझे गर्व महसूस होता है कि बसव कल्याण मुस्लिम बैतुल माल ट्रस्ट की ओर से TET फ्री कोचिंग चलाया जा रहा है। ये जो ट्रस्ट है बसव कल्याण में, ये 34 ईयर्स से काम कर रहा है, 32 ईयर्स से। इसका मूल उद्देश्य से नहीं भटके इन्होंने, कमान कोई क्यों नहीं संभलता हो, ये उस ट्रस्ट का उद्देश्य है। उस उद्देश्य को लेकर ये बहुत ही नेक काम कर रहा है। अब तक ये ट्रस्ट सामूहिक विवाह कार्यक्रम हो, या फ्री मशीन टेलरिंग मशीन डिस्ट्रीब्यूशन हो, गरीबों को सेवा करना हो, या फ्री मेडिकल चेकअप हो, ऐसे अनेक कार्य करते आ रहा है। लेकिन पहली बार ये जो ट्रस्ट नया कदम रखा है इल्म के क्षेत्र में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कदम आपने रखा है सर। इस मौके पर मैं पूरे ट्रस्ट के सदस्य लेकर डायरेक्टर सभी लोगों को मैं दिल के गहराइयों से आभार और मुबारकबाद देता। आज ज़रूरी है इल्म को इम्पोर्टेंस देने की। जब तक हमारे सिम कार्ड भरा हुआ है माइंड में, तो ये आदमी सही रास्ते पर रहता है और कहीं न भी कहीं जी सकता है विथ रेस्पेक्ट के साथ। इल्म हमें रेस्पेक्ट ला कर देता है, इल्म हमें हाउ टू बिहेव इन सोसाइटी सिखाता है। इसलिए आप लोगों ने जो अनएम्प्लॉयड है लोग, जो ग्रेजुएट बनकर अनएम्प्लॉयड है, वो टीचर की नौकरी के वास्ते राह देख रहे कई दिनों से। आज क्या है, टीचर नौकरी को एप्लीकेशन डालने के लिए पहला स्टेप है TET एग्ज़ाम पास होना। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास होकर वो CET अपेयर होना मांगता है।
इसलिए आप लोगों ने फ्री टीईटी कोचिंग रखे हैं। इसका भरपूर फ़ायदा हो रहा है मुझे। अब मैंने कल नीचे जाकर देखा, नियर अबाउट हंड्रेड्स अबाउट स्टूडेंट्स आर टेकिंग टीईटी कोचिंग इन दिस कैंपस। मुझे गर्व महसूस होता है क्योंकि बसव कल्याण बेंगलुरु से बहुत दूर है, कोचिंग सेंटर्स भी बहुत दूर है, धारवाड़, बीजापुर,